बड़ी खबर कर्नाटक से, और ये कर्नाटक से बड़ी खबर जो है वहां एक गड़बड़ी से जुड़ी खबर है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। ये गंभीर आरोप है जमीन घोटाले का। क्या मामला है और वो हम आपको बताएं, उससे पहले हम आपको बता दें बीजेपी आज मैसूरू में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है क्योंकि मामला मैसूरू से ही जुड़ा है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। सफाई दी सीएम सिद्धारमैया ने, कार्ड खेल दिया आप एक तरह से कहिए। उन्होंने कार्ड खेला कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं इसीलिए ये साजिश हो रही है। ओबीसी कार्ड खेल दिया सिद्धारमैया ने, जबकि बीजेपी सीएम ने कहा कि सीएम ने अपनी पत्नी को मैसूरू विकास प्राधिकरण से करोड़ों रुपए का भूखंड दिलवा दिया। सिद्धारमैया का दावा है कि भूखंड पाने की हकदार उनकी पत्नी है क्योंकि प्राधिकरण ने कुछ जमीन उनकी ले रखी थी तो बदले में दे दी, लेकिन इसमें भी झोल है। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई ने केसारे गांव में कुछ जमीन गिफ्ट में दी थी। मामले को समझिए तो इस जमीन को मैसूरू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यानी मूडा ने अधिग्रहित कर लिया था। बाद में उसके बदले प्राधिकरण ने पौष इलाके में 38,000 वर्ग फुट प्लॉट दे दिया। यहीं पर यह मामला है। जाहिर है कि दोनों जमीनों के मूल्यों में काफी अंतर है। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण पर भूमि अधिग्रहण में अनियमितता का आरोप भाजपा ने पहले भी लगाया था कि वहां पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन सीएम का नाम आने के बाद यह मामला और ज्यादा गर्मा गया। राजनीतिक रूप से और ज्यादा हाईलाइट हो गया यह मामला। कर्नाटक बीजेपी ने इसे बड़ा घोटाला माना है और जमीन अधिग्रहण में 50-50 की योजना को बीजेपी ने गहरी साजिश बताया। बीजेपी का आरोप है कि इस स्कीम के कारण राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए के प्लॉट औने पौने दाम में दिए जा रहे हैं तो नुकसान तो होगा ही राज्य के खजाने को। तो फिर यह सवाल उठ रहा है, इस मामले पर सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले देखते हैं इस मामले में बीजेपी ने क्या आरोप लगाया। More than 5,000 crores worth scandal, land scandal in Mysore has taken place. Muda scandal. And Chief Minister family is involved in this. Not only Chief Minister family, couple of other ministers are also involved in this scam. So BJP is demanding that there should be a fair probe. There cannot be a SIT probe headed by the state government. BJP is demanding that Chief Minister should hand over this investigation to CBI. And secondly, when Chief Minister himself is involved in the scandal, he has to resign for the Chief Minister's post. तो बीजेपी मामले पर हमलावर है, लेकिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया है। No, it is all nothing, only political scam. It is what they are trying to do, politics. There is nothing scam. Whatever has been done, it is done at the BJP tenure, and there is nothing is there. They wanted to. They feel that after winning the election, now again they wanted to see that Karnataka put in a very bad shape. But nothing is there. Everything is perfect. And we will face all this political whatever their plans are there. तो ये मामला कैसे सामने आया और इस मामले में क्या कुछ अभी तक हुआ है, बेंगलुरु से हमारी संवाददाता शुभा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। शुभा, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इसमें मुख्यमंत्री की जो पत्नी है, उनकी वाइफ हैं, उनको जमीन अलॉटमेंट का ये मामला है, बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। जी लालचंद जी, जो देख सकते हैं हम कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी की पत्नी के नाम पर 14 फ्लैट अपार्टमेंट जो इनके नाम पर हुआ है, जिसको लेकर इनके हकदार है सिर्फ 2 प्लाट के लिए जो हकदार है, लेकिन इनको मूढ़ा ने 14 प्लाट का अलॉटमेंट किया गया, जिसके सामने आते ही जिन्होंने मैसूर के डीसी को ट्रांसफ़र कर दिया और जहां पर डॉक्यूमेंट्स थे, मूढ़ा के ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स थे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बेंगलुरु से शिफ्ट किया।
जिसके चलते ही बीजेपी ने आज मैसूर में बड़ा प्रोटेस्ट का आयोजन किया और बीजेपी वालों ने मैसूर तक पहुंचने से पहले ही उनको रास्ते में ही रोक दिया और पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, जिसके चलते ही आर अशोक और अश्वत्थ नारायण जी ने मैसूर पहुंचा और उन्होंने मोडा के ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन इनको अंदर जाने में नहीं अलाउ किया, उन्होंने रोक दिया। अभी हम सारे देख सकते हैं जो बीजेपी वालों ने प्रोटेस्ट का आयोजन तो किया था, लेकिन उसका परिणाम जो कांग्रेस सरकार और सिद्धरामैया जी जो स्कैम किया है उसके वजह से क्या लोगों को क्या देना चाहते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं उन्होंने? शुभा, आप जो स्कैम का जिक्र कर रही हैं, आपके जरिए थोड़ा सा मैं और समझना चाहता हूं और दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं। ये जो कंपनसेट करने की बात आ रही है कि मोडा ने सिद्धारमैया की पत्नी को पहले ज़मीन ली थी तो उनको कंपनसेट किया, तो आप ये कह रहे हैं कि उस कंपनसेशन के हिसाब से उनको 2 प्लॉट बनते थे लेकिन मिल गए 40 प्लॉट मिल गए, यही मामला है ये? जी, परफेक्टली यही मामला है। जिसको जो हकदार है उनको देने के वजह से इन्होंने अपने धर्मपत्नी को ही 14 प्लॉट का अलॉटमेंट किया गया है। 14 यानी 14 प्लॉट्स। आप कह रहे हैं कि 14 प्लॉट्स मिल गए, 2 मिलने थे लेकिन 12, रियलिटी में जो 12 एक्स्ट्रा प्लॉट्स मिले हैं, 12 ज्यादा दे चुके थे इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल। तो अब जबकि ये मामला सामने आया है, कांग्रेस का क्या डिफेंस है? हमने डीके शिव कुमार की बाइट सुनी, कांग्रेस क्या कह रही है, सिद्धारमैया क्या कह रहे हैं? वो तो ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं इस मामले पर। जिन्होंने सिद्धरामैया जी ने कहा है कर्नाटका में वो भी ओबीसी आया है, जिन्होंने बीजेपी वालों ने ओबीसी के नाम पर उनको सुझाव दे रहे हैं या दबाव दे रहे हैं, ऐसे उनका कहना है। लेकिन हमारा और पब्लिक का क्वेश्चन ये है कि वो ओबीसी में रहे तो उनके जो प्लाट के मामले में जो 400 करोड़ का रुपया थे तो वो कहाँ चले गए? ना लोगों को मिला है ना गवर्नमेंट के पास है। ये सारे के सारे पैसा इनके धर्मपत्नी के सामने है। ठीक है, तो इसे हम क्या ले बिल्कुल सकते ये हैं, सवाल जो आप पूछ रही हैं बहुत ही गंभीर सवाल है और निश्चित तौर पर बीजेपी को मौका मिला है कि वो इन सवालों पर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को घेरे। आगे भी हम इस मामले में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुभा, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।